आप सभी को मेरा नमस्कार हो। इससे मैंने पहले आपको मुंडक उपनिषद के बारे में 2 भागों में बताया था। यह पाठ चल रहा है 9 उपनिषद का। अब मैं आपको मांडूक्य उपनिषद का बारे में बता रहा हूँ, सो आप ध्यान से सुनना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्ट्वा पुंगस्तनूभिरभ्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सखारश्च अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो अब कहते हैं कि ओम ऐसा यह अविनाशी परमात्मा है कि यह संपूर्ण जगत उसी का ही उपव्याख्यान अर्थात उसी के निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है। जो हो चुका है और वर्तमान और भविष्य यानी जो होने वाला है, यह सबका सब जगत ओंकार ही है तथा जो ऊपर कहे हुए तीनों कालों से अतीत दूसरा कोई तत्व है वह भी ओंकार ही है। क्योंकि यह सबका सब ब्रह्म है। यह परमात्मा जो इस दृश्य जगत में परिपूर्ण है, ब्रह्म है, वह यह परमात्मा 4 चरणों वाला है। जागृत अवस्था की भांति यह संपूर्ण स्थूल जगत जिसका स्थान शरीर है, जिसका ज्ञान इस माया जगत में फैला हुआ है, भू भुवः आदि 7 लोक ही जिसके 7 अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, ये विषय को ग्रहण करने वाले 19 समस्त कारण हैं जिसके 19 मुख हैं। जो इस स्थूल जगत का भोक्ता इसको अनुभव करता है, कराने वाला तथा जानने वाला है, वह विश्व को धारण करने वाला परमेश्वर पहला पाद है। स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है, जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, पूर्वोक्त 7 अंगों वाला 19 मुखों वाला सूक्ष्म जगत का भोक्ता, प्रकाश का स्वामी, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ उस परब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। और जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति अवस्था है। ऐसे सुषुप्ति की भांति जो जगत की प्रलय अवस्था अर्थात कारण अवस्था
वही जिसका शरीर है, जो एक रूप हो रहा है, जो एकमात्र घनीभूत विज्ञानमय है, जो एकमात्र आनंदमय अर्थात आनंद स्वरूप ही है, प्रकाश ही जिसका मुख है, जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है, वह प्राज्ञ तीसरा पाद है। और इसके बाद यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों का प्रभाव या उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। जो न भीतर की ओर प्राज्ञा वाला है और न बाहर की ओर प्राज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्राज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन है, न जानने वाला है और नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं गया, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, यानी कोई चिन्ह नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बदलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीत ही जिसका सारा प्रमाण है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म चौथा पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं कि वह परमात्मा वह जानने योग्य है, जिसको चार पाद वाला बताया गया है। यह परमात्मा उसके वाचक प्रणव के यानी ओम के अधिकार में वर्णित होने के कारण तीन मात्राओं में युक्त ओंकार आ, उ और म, ये तीनों मात्राएं ही तीन पाद है और उस ब्रह्म के तीन पाद ही तीन मात्राएं हैं। ओंकार की पहली मात्रा अकार ही समस्त जगत के नामों से अर्थात शब्द मात्रा में व्याप्त होने के कारण और आदि वाला होने के कारण जगत की भांति स्थूल जगत रूप शरीर वाला वैश्वानर नामक पहला पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता है। ओंकार की दूसरी मात्रा उ से उत्कृष्ट होने के कारण और दोनों भाव वाला होने के कारण स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप शरीर वाला तेजस्व नामक दूसरा पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है और समान भाव वाला ही जाता है। इसके कुल में हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को न जानने वाला नहीं होता। ओंकार की तीसरी मात्रा म ही माप करने वाला होने के कारण और विलीन करने वाला होने से
सुषुप्ति की भांति कारण में विलीन जगत में है, जिसका शरीर प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को माप लेता है, अर्थात भली भांति जान लेता है और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। और इस प्रकार मात्रा रहित ओंकार प्रणव ही व्यवहार में न आने वाला प्रपंच से अतीत कल्याणमय अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद है। वह आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा परात पर ब्रह्म परमात्मा में पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार तथा तो यह मैंने आपको मांडव्य उपनिषद के बारे में बता दिया। पर ब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार का जो मात्रा रहित बोलने में न आने वाला निराकार स्वरूप है, वही मन वाणी का अविषय होने से व्यवहार में न लाया जा सकने वाला प्रपंच से अतीत कल्याण में अद्वितीय निर्गुण निराकार रूप चौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओं की पहले बताते हुए तीन पादों के साथ समता, उसी प्रकार ओंकार के निराकार स्वरूप की परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण निराकार निर्वेश रूप चौथे पाद के साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्मा की अर्थात नाम और नामी की एकता के रहस्य को समझकर परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए उनके नाम जप का अवलंबन लेकर तत्परता से साधन करता है, वह निसंदेह आत्मा से आत्मा में अर्थात परात्पर परब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस वाक्य को दो बार कहकर उपनिषद की समाप्ति सूचित की गई है। परब्रह्म परमात्मा और उनके नाम की महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकरण में उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चार पादों की कल्पना, उनके स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों सगुण रूपों की और निर्गुण निराकार स्वरूप की एकता दिखलाने के लिए तथा नाम और नामी की सब प्रकार से एकता दिखलाने के लिए एवं उनकी सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो अचिंत्य शक्ति है, वह उनमें से सर्वदा अभिन्न है, यह भाव दिखलाने के लिए की गई ऐसा अनुमान होता है। तो यह मांडव्य उपनिषद को मैंने आप पाठ सुना दिया। इसके बाद अब मैं आगे आपको एक तरी उपनिषद के बारे में बताऊंगा। इस अभी मैं अब यहीं विश्राम ले रहा हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबका सुनने का धन्यवाद।